दक्षिणी दिल्ली के पौस इलाके साकेत में एक रईसजादे की दरिंदगी सड़क पर कार की दरिंदगी की तस्वीर देखने को मिली। कोई भी खौफ नहीं दिखा। इस दरिंदगी के बाद घायलों की कहानी सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में सड़क पर एक बार फिर से रईसजादे ने कई लोगों को कुचला। 17 अप्रैल के तड़के लगभग 3:30 बजे रईसजादे की कार पहले एक बाइक को कुचली, जिस पर एक लड़की समेत 3 लोग सवार थे। इसके बाद एक ऑटो को कुचला। इस पूरी घटना में लिखित एफआईआर की गई है, जिसमें 4 लोग घायल हुए। हालांकि घायलों के मुताबिक जिस रफ्तार से कार दौड़ रही थी, उससे जानने की कितने हादसे होंगे। पूरी घटना आपको बता दें कि सीसीटीवी में भी कैद हुई है। और इसी तरीके से जो परिवार के लोग हैं, उनको अभी तक कोई भी तरीके का इंसाफ नहीं मिला है। वहीं आपको बता दें कि पूरे परिवार को चलाने वाले इकलौता सिविल डिफेंस के जवान का पैर काटना पड़ा है। वहीं एक सोशल वर्कर पति पत्नी आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। चौथा घायल ऑटो सवार भी गंभीर रूप से घायल है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। किस तरीके से सीसीटीवी की इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पहले इस कार ने ऑटो को टक्कर मारी, उसके बाद बाइक को टक्कर मारी। और जी हाँ, और कहीं ना कहीं इसमें पूरे हादसे में जिस तरीके से ड्राइवर जो है बेखौफ तरीके से गाड़ी चला रहा था, और कहीं ना कहीं इस रईसजादे को अब दिल्ली पुलिस भी बचा रही हो। शायद इसी वजह से अभी तक दिल्ली पुलिस इस पर कुछ भी बता नहीं पाई है, क्योंकि खुद साउथ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी को भी इसकी भी जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मीडिया से इसकी कोई भी जानकारी साझा नहीं करी। वहीं अपने भाई की हालत को देखकर जो बहन है, उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से गाड़ी के जो परखच्चे हैं वो भी उड़ गए हैं, और गाड़ी ने किस तरीके से अपना कहर बरपाया है। जी हाँ, चाहे ऑटो हो या बाइक, पूरी तरीके से दोनों को टक्कर मारने के बाद जो है गाड़ी तो देखिए थाने पहुंच गई है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, अभी तक पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोल रही है। आरसू न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsunews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। उनका सैलून था लड़की का। हाँ, इधर ही पास में ही। सर, मैं रात को अपने यहाँ से कोर्ट वाले रास्ते से आ रहा था, हॉस्पिटल जा रहा था अपनी बुआ के लड़के को लेकर। एक गाड़ी वाले ने मेरे को बहुत तेज़ी से उड़ा दिया। उससे पहले वो एक ऑटो वाले को उड़ाते हुए आया था, बाद में उसने मेरे को उड़ाया। उसने रोकी नहीं गाड़ी, वापस रिज़र्व करी और वापस मेरे ऊपर से चढ़ा के ले गया। आगे उसने 1-2 एक्सीडेंट और करे। बाइक पर आप लोग और कौन कौन थे आपके? मैं था, मेरी बुआ का लड़का था और उसकी वाइफ थी। अच्छा, 3 लोग थे? हाँ, 3 लोग थे हम। उन लोगों की क्या कंडीशन है? वो अभी दोनों कोमा में हैं। अच्छा, उन लोगों को भी ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं? उनको ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं। जी, आपको कहाँ कहाँ पे चोट लगी है? मेरी एक लेफ़्ट वाला पैर मतलब कट गया है, और मेरे पेट में इंजरी हुई है, और मेरे फेस पे सारी जगह। जिस तरह से आप लोगों के साथ हादसा हुआ है, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? जी, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, बस हमारा तो यही कहना, आगे से वो किसी के साथ ऐसा ना करे। आप जब पूछताछ के लिए थाने गई तो आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया? हम वहाँ पे गए थे, मेरे हस्बैंड भी गए थे वहाँ पे, ठीक है। 3-4 दिन तक गाड़ी बराबर नहीं हुई, तो हम उसके पास गए थे पूछने की सर कि क्या कहते हैं, कब तक क्या होगा और गाड़ी क्यों नहीं अभी तक पकड़ी गई है। तो वो आराम से, कोई उनको वो नहीं है कि कोई जवाब देना, वो आराम से अपना लेटे हुए थे। वो कह रहे कि पकड़ लेंगे, हम अपना काम है, हम अपने आप करेंगे। उनको कोई मतलब वो नहीं था, कोई सीरियसनेस नहीं थी किसी भी तरीके की कि भाई इतना बड़ा केस हो गया है तो एक बार देख लें, ना ढंग से हमसे बात। आप एक पीड़ित पक्ष हैं, तो आपके तरफ से सकारात्मक जो व्यवहार होता है पुलिस वालों का, वो नहीं रहा? नहीं, कोई नहीं था सर, हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया गया उन लोगों ने। वो सीधा, वो उनका बिल्कुल वो था कि ठीक है, वो ऐसे केस में तो हो जाता है, और क्या बोलते हैं, ठीक है, हम वो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बस हमें ये जवाब मिला। अच्छा, अभी तक पुलिस आपके भाई से मिलने के लिए यहाँ पर देखने के लिए नहीं, या कोई बयान लेने के लिए आई? नहीं, अभी तक कोई बयान लेने के लिए नहीं है।
उस दिन जो हॉस्पिटल में वो हम लोगों से ही मिले थे, उसके बाद इसका कोई बयान नहीं हुआ या उन्होंने एक भी बार नहीं बोला कि हम जाके उसको पकड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है। हम ही जितनी बार भी फॉलोअप कर रहे हैं, हम ही उन्हीं को जाके फॉलोअप किया है। हमें उनकी तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया कि हमने पकड़ लिया या गाड़ी बरामद हो गई है, कुछ भी है। हम ही 3-4 दिन बाद गए हैं उनके पास, जब हमको लगा कि भाई का भी थोड़ा मतलब ठीक होने लगा है थोड़ा सा, अब ऊपर दूसरे उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। तो हम बार बार जाके उनसे पूछा कि सर अब बताओ। यानी कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है? नहीं, कोई ठीक नहीं था हमारे साथ, किसी भी तरीके का हमें ये नहीं लगा कि हमारे साथ कोई इंसाफ हो रहा है। सर मैं तो यही कहती हूँ, मेरे भाई का, मेरा नाम नताशा है, मैं इसकी बहन हूँ हेमंत की। देखिए मेरे भाई के साथ इन लोगों ने क्या किया, मेरे भाई का पैर काटना पड़ गया सर। हमारे घर में कोई नहीं है, मेरे 12-13 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद हमारी मम्मी ने हमें पढ़ लिख के इतना बड़ा किया, सारी चीज़ें की। पहले मैंने नौकरी लगी, फिर भाई को वो करके जैसे तैसे पढ़ा के आगे लगवाया। अब ये देखो आप कि पूरा मतलब उसका पैर ही कट गया है सर। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि उनको ऐसी सज़ा हो ना। मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस वालों ने उनको कैसे छोड़ दिया सर, जब वहाँ पे सारी चीज़ें थी, ऑन द स्पॉट चीज़ें थी, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा अभी तक सर? पकड़ना चाहिए था। और ऐसे में आपको पता है कि हम अब क्या करेंगे, आप बताओ। और वो जो शादी भी ठीक हुई थी उसकी, हम नेक्स्ट मंथ में शादी करने वाले थे, सब चीज़ होने वाली थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो पाया। और साथ में वो मेरी बुआ का बेटा था, ये लोग जा रहे थे वहाँ पे, भाई के हल्की सी चोट लगी थी हाथ में, तो उसको पट्टी कराने के लिए जा रहे थे। अब उसकी भी कंडीशन ख़राब है और वो लड़की का सर बचना बहुत मुश्किल है। मतलब वो लड़की लिटरली कोमा में है, कोई उसकी बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। उसका कोई ऐसा अंग नहीं है जो उसका टूटा ना हो। बहुत ज़्यादा सर हालत ख़राब है। पुलिस किस तरह से कार्रवाई की है जो सर पुलिस कार्रवाई कैसे, तीसरे चौथे दिन तो सर गाड़ी उन्होंने पकड़ी ऑन द स्पॉट। अगर गाड़ी पकड़ी जाती, सारी चीज़ें होती, तो आज मेरे भाई की ये हालत ना होती। इवन मेरा भाई ये भी बोल रहा है कि जब वो गाड़ी उसने हिट किया है, उसके टायर के नीचे, गाड़ी के नीचे वो फंस गया था, तो एटलीस्ट उसको वहीं रोक देना चाहिए था, तो मेरे भाई की टांग एटलीस्ट बच जाती। लेकिन उसने बैक करके, रिवर्स करके उसके ऊपर से गाड़ी लेके गया, तो आज उसकी टांग नहीं है। तो ये आप मानती है कि ये इंसानियत नहीं है? नहीं, बिल्कुल इंसानियत नहीं है। उस लड़की बिल्कुल हैवानियत है, बहुत ज़्यादा दरिंदगी है। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि उनको जो कड़ी से कड़ी सज़ा होना सर वो दी जाए, क्योंकि हमारी तो सर ज़िंदगी ख़राब होगी। हम 2 बहनें हैं, हमारी मम्मी कैसे कैसे करके हमारे लिए क्या, हमारे पापा तक नहीं है और भाई के साथ ही हो गया। आप बताओ अब हम क्या करेंगे, ये बताओ अब हम क्या होगा हमारे साथ। 3 ज़िंदगी, वो हस्बैंड वाइफ, वो घर पे वो जो लड़का है उसकी इतनी हालत ख़राब है, हर जगह से उसको सिला हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है उसके शरीर की जहाँ से वो सिल ना रखो, हर जगह से उसको टाके से लेके उसके यहाँ से गले से हर जगह है। और वो लड़की की आप बताओ क्या ज़िंदगी है। वो यहाँ पे सैलून चलाती थी, अपना इतना अच्छा काम कर रही थी। भाभी है वो मेरी, सोशल वर्क करती पूरा, उसमें जाके गवर्नमेंट स्कूलों में भी वो करती थी, जाके सिखाती थी फ्री में चीज़ें। आज उस देखो उस लड़की को, मतलब ये तक नहीं है कि उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी सर, आप सोचो। हमारी भाभी है सर, वो अभी 2 साल पहले उसकी शादी हुई है। बच्चे भी हैं उनके? नहीं, बच्चे नहीं है अभी वो यहाँ रहते हैं। अच्छा, ये ऑटो को भी उसने टक्कर मारी? हाँ, ऑटो को भी टक्कर मारी है। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो बंदा ना सबको मारते हुए ही गया है। ऑटो वाला भी वहाँ पे एडमिट था, मेरे भाई जो ये लोग तीनों ये लोग एडमिट थे। आगे और भी वो पता नहीं किसी कोई जोमेटो वाला पता नहीं कौन है, उसको भी वो मारते हुए गया और आगे पता नहीं कितनों को मारा होगा सर। क्या वहाँ पे चश्मदीद जो थे आपके भाई ने बताया कि गाड़ी जो उसकी थी काफ़ी स्पीड में थी? बिल्कुल, बहुत स्पीड में गाड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गाड़ी थी। 150 से ऊपर की स्पीड पे गाड़ी थी सर। अगर आप देखोगे नशे में भी हो? बिल्कुल नशे में होगा। अगर एक बात बताओ, जब गाड़ी हिट हुई है, वहाँ पे नंबर प्लेट गिर गई है, तो हम ये चाहते हैं कि उसी टाइम क्यों नहीं उसको पकड़ा गया। हम तो जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया कि भई आपके भाई को हमने यहाँ एडमिट करा दिया गया है, तो मेरे को तो तुरंत आके हम अपने भाई को देखेंगे कि क्या हुआ। उसकी हालत ऐसी नहीं थी। इवन उसने कह रहा है मैंने अपने पैर में ऐसी उंगली भी डाल के देखी, तो वो वहीं बेहोश हो गया कि मेरे अब कुछ नहीं बचा है उसके शरीर में।